हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके चैनल लैपटॉप एंड मोबाइल रिपेयरिंग में। आज हम देखेंगे एक दूसरी आईसी pm8953। pm8953 जो होता है उसका वोल्टेज कॉन्फ़िगरेशन, कि उसमें कौन कौन सी वोल्टेज होती है और कौन कौन सी स्टेज की सप्लाई उसमें होती है, ये थोड़ा सा अलग होगा। प्रीवियस वीडियो में जो बताया उससे थोड़ा अलग होगा ये, तो इस वीडियो पर बने रहें और ध्यान से हर एक टॉपिक को समझने की कोशिश करें। pm8953, याद रहे जब भी pm8953 लगा रहेगा किसी भी फ़ोन में, जो मेन पावर है, मेन पावर आईसी जो है वो अगर pm8953 लगा हुआ है तो इसके साथ में जो दूसरी pm आईसी होगी वो PMI करके होगी, वो pm8952 होगा वो, या फिर 8940 दोनों चलेगा। 8952 के प्लेस पर आप 8940 भी लगा सकते हो और 8940 के प्लेस पर आप 8952 भी लगा सकते हो। ठीक है, तो कोई भी फ़ोन है जिसमें आपका pm8953 पावर आईसी लगा हुआ मेन पावर, तो उसके साथ जो दूसरी आईसी होगी वो आपका pm8952 और pm8940 हो सकता है। ठीक है, और उस सेट में आपका जो CPU लगा होगा वो msm8953 लगा होगा। जो भी CPU होगा उसमें msm8953 होगा। और जो msm8953 CPU है इसमें एक एक्स्ट्रा वोल्टेज होता है 0.9 वोल्टेज, याद रहेगा आपको। ये 0.9 वोल्टेज जो है वो S7 स्टेज की सप्लाई है, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे वो कहाँ से निकलता है, कहाँ से बनता है। तो हमारा स्क्रीन पर यहाँ एक अभी हमारे पास फ़ोन का पिक पड़ा हुआ है। ये जो फ़ोन है मैं आपको बता दूं, ये MI5X है। 5X यानी कि MI A1 आपने सुना होगा नाम, जिसमें आपका msm8953 लगा हुआ CPU। और यही CPU आपका बहुत सारे फ़ोन में मिल जाएंगे। MI Note 5 में मिल जाएगा और Note 4 में भी शायद यही है। तो जिस भी फ़ोन में आपको ये CPU मिल जाए उसमें आपका ये दो आईसी ज़रूर मिलेगा। ये आपका pm8940 यहाँ लगा हुआ है और यहाँ 8953 लगा हुआ है। ये MI का A1 फ़ोन है, तो इस पे हम ध्यान देंगे अब और समझने की कोशिश करेंगे कि जो हमारा ये pm8953 है वो कितने पार्ट में बटा हुआ है। वो A से लेके ABCDEF पार्ट तक बटा हुआ है। ये पार्ट जो है इसमें कुछ खास पिनें नहीं हैं। इसमें जो आपका पिन आउट्स होगा, जो भी पिन होगा उसकी जो सप्लाई होगी वो नॉट कनेक्टेड होगी, नॉट कनेक्टेड NC पिन होगी या ग्राउंड पिन होगी। जबकि बी पार्ट में आपको समझना होगा कि बी पार्ट में कौन कौन सी सप्लाइयाँ हैं, यानी कि जो भी सप्लाई बी पार्ट की है वो सप्लाई pm8953 के अंदर ही है। pm8953 ऐसे पार्ट में बटा होता है और सारे सेक्शंस का अलग अलग काम होता है। तो pm8953 में आपका जो सप्लाई है उसको हम देखेंगे। उसमें आपका जो क्लॉक होता है ना, क्रिस्टल 19 मेगाहर्ट्ज़, उसमें जो 4 पिनें होती है 1 2 3 4, उसमें 1 और 3 से इनपुट और आउटपुट होता है। 3 से इन होता है और 1 से आउट होता है। क्या आउट होता है भैया? क्लॉक। X से उसको प्रदर्शित करते हैं। 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी अप और डाउन, इन और आउट होती है यहाँ से। ठीक है, और ये किस आईसी से कनेक्ट होती है? pm8953 से डायरेक्टली कनेक्ट होती है। ठीक है, अगर ये क्लॉक 19 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी ना बने तो pm8953 काम नहीं करेगा, ऑन नहीं होगा, ये फ़ोन ऑन नहीं होगा। इस वीडियो में मैं ये सब बताऊंगा आपको कि कैसे टेस्टिंग करना है, वोल्टेज कैसे टेस्टिंग करना है, किस समय आपका वोल्टेज बनेगा, किस समय वोल्टेज नहीं बनेगा। तो ध्यान से वीडियो पर बने रहें, काफ़ी डिटेल में ये वीडियो जाने वाला है। आपका जो पार्ट बी है उसमें आपको मिल जाएगा कीपैड पावर। पार्ट बी में, याद रहे मैं पार्ट बी के बारे में बात कर रहा हूँ। कीपैड पावर यानी कि जो पावर का बटन है, जो पावर स्विच है उस पर जो वोल्टेज आता है, किसी किसी फ़ोन में 3.7 आता है, किसी किसी फ़ोन में 2.6 आता है, किसी किसी फ़ोन में 1.8 आता है। तो ये जो पावर का वोल्टेज है ये आपका पावर वोल्टेज पावर आईसी से आता है pm8953 से, जिसे आप ट्रिगर करते हैं तो फ़ोन ऑन होता है। ठीक है, वॉल्यूम अप और डाउन जो होता है ये भी आपका इसी पावर आईसी में है। WTR का जो
क्लॉक लाइन होता है, क्लॉक 1 और क्लॉक 2, क्लॉक 1 और 2 RX TX की जो लाइन होती है वो इसी IC से कनेक्ट होती है। VPH पावर इस IC में पार्ट B सेक्शन में इन करता है, सारे सेक्शन में इन करता है, लेकिन हमारा पार्ट B सेक्शन में इन करता है VPH पावर। C में नहीं करेगा, D में करेगा, E में करेगा, F में करेगा, आगे चर्चा करेंगे। A में भी नहीं कर रहा है, पार्ट B में VPH पावर सेक्शन होता है। और पार्ट B से एक सप्लाई और है, रैम की जो सप्लाई होती है LPDDR। ये जो रैम है DDR3 होता है इसमें, DDR3 जो कि msm8953 के अंदर रैम की सप्लाई होती है, जो डायरेक्टली हमारा MMC से कनेक्ट होता है, जबकि रैम तो MMC के अंदर लगी हुई है और eMMC भी है यहाँ पे, लेकिन सप्लाई यहाँ से जनरेट होनी शुरू होती है। ये जो पिन होती है CPU के अंदर की, वो हमारा कनेक्ट होता है pm8953 से। पार्ट B ख़त्म हो चुका है। अब हम पार्ट A देखेंगे कि पार्ट A में क्या होता है, तो इसे मैं इरेज कर लेता हूँ। पार्ट C देखेंगे। पार्ट A तो कुछ भी नहीं है, उसमें NC होता है और ग्राउंड की पिनें होती हैं। अब पार्ट C में हमारा कुछ खास नहीं है, मेन मेरा समझना है पार्ट D, E और F, जो ये 3 बचे हुए हैं इम्पॉर्टेंट हैं। पार्ट C में जो है वहाँ पे आपका केवल USB डिटेक्शन का पॉइंट बना है, जबकि इसमें कोई चार्जिंग का लेना देना नहीं होता है। इस IC से, इस pm8953 में कोई चार्जिंग का लेना देना नहीं होता है, लेकिन USB डिटेक्शन की पिन होती है। USB डिटेक्ट करता है ना CPU, USB डिटेक्शन की लाइन होती है इस पार्ट C में, इस 8953 के अंदर। चलिए आगे बात करते हैं पार्ट D में। ये इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा आपका पार्ट D, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। यही तो समझना है, ये समझ गए तो फ़ोन का सारा खेल समझ गया। अब इसमें होता ये है कि VPH पावर, ये VPH पावर जो होता है वो 3.7 वोल्ट की सप्लाई होती है। सबको पता होना चाहिए, ये रट लो नहीं पता है तो। VPH पावर कितना वोल्ट का सप्लाई होता है? 3.7 वोल्ट का। अगर आपके फ़ोन में VPH पावर बन रहा है PMI से, दूसरी जो IC लगी होगी उस IC से बन रही होगी। अगर PMI नहीं लगी है तो चार्जिंग IC लगी होगी, वहाँ से बनेगी, और वो वोल्टेज होता है 3.7 वोल्टेज। अगर आपको कंफर्म करना है फ़ोन में VPH पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, तो सिंपल सा फंडा है, आपका जो लाइट का डायोड होता है और जो लाइट का कॉइल होता है, लाइट कॉइल और लाइट डायोड, उसके बीच में यहाँ मल्टीमीटर लगा के 3.7 वोल्ट चेक कर लो। अगर लाइट कॉइल पर 3.7 वोल्ट बन रहा है, इसका मतलब आपका VPH पावर तैयार है फ़ोन में VPH पावर आपका बन रहा है, ठीक है। वो VPH पावर pm8953 को जाता है और वो pm8953 7 स्टेज में सप्लाई को तोड़ता है, S1 से लेके S7 तक। जबकि प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था pm8937 के बारे में, जिसमें S1 to S6 बन रहा था, इसमें S7 हो गया, एक एक्स्ट्रा सप्लाई हो गई, ठीक है। अब ये जो S1 है, ध्यान से इसमें बने रहें, ये थोड़ा अलग है, ठीक है। ये जो S1 स्टेज की सप्लाई है और S2 स्टेज की सप्लाई है, ये दोनों सप्लाई आपका CPU का कोर है, CPU की कोर लाइन है ये। अभी वीडियो में बने रहें। CPU की जो कोर लाइन है ना, ये कब बनती है कब नहीं बनती है, अभी इसको हम डिस्कस करेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा आपके लिए ये। यहाँ से आपको ये पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन किस केस में ये सप्लाई आउट करेगी, कब फ़ोन ऑन होगा, कब फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। ये सप्लाई आउट हो गई, इसका मतलब फ़ोन ऑन हो गया, ठीक है। S1 और S2 स्टेज की कोर सप्लाई, CPU को कोर मिल गया ना, तो CPU आउट कर जाएगा, ऑन कर जाएगा फ़ोन, ठीक है। अभी क्या है आपका S3 बचा हुआ है, S3 और S4। चलिए बताइए क्या होता है, सबको पिछले में बताया मैंने। ये सप्लाई जो होता है, इसमें एक लो LDO बनेगा और एक हाई LDO बनेगा, ठीक है। लो LDO जो होता है वो आपका 1.25 और हाई LDO 2 वोल्ट का होता है, ठीक है। ये दोनों LDO आपका 3.7 वोल्ट से टूटकर बनते हैं, S3 स्टेज की सप्लाई और S4 स्टेज की सप्लाई। ये स्टेज की जो सप्लाई है, ये दोबारा से इसी PMIC को जाती है, pm8953 को जाती है, दोबारा से जाती है अगले सेक्शन में, सेक्शन E में। जबकि बात अभी D की चल रही है, दोबारा से ये सेक्शन E में इंटर करती है। ये S3 और S4 स्टेज की सप्लाई सेक्शन D से निकलती है और सेक्शन E में इंटर करती है, और वो इंटर करने के बाद VPH पावर
और प्लस S3 और S4 दोनों मिलेगी सेक्शन ई को, तो सेक्शन ई आपका LDO सप्लाई आउट करेगा, लो डीप आउटपुट। सेक्शन ई आपका LDO सप्लाई आउट करेगा, वो हम अभी बात करेंगे आगे। S3 S4 आपका LDO सप्लाई है 1.2 वोल्ट और 2 वोल्ट, ठीक है, लो LDO और ये हाई LDO। अब रहा आपका S4 के बाद 5 और S6। S5 और S6 आपका बक लाइन है जो कि 0.8 वोल्ट की सप्लाई होती है। यहाँ पे CPU का कोर भी 0.8 वोल्ट का है, ठीक है, ये थोड़ा वोल्टेज अलग है ना प्रीवियस वाले से। यहाँ पे आपका S5 और S6 0.8 वोल्ट का है बक सप्लाई। और इसके बाद एक S7 स्टेज की सप्लाई होगी जो कि आपका 0.9 वोल्ट का होगा, जो कि रैम मेमोरी सप्लाई होती है, जो कि रैम सेक्शन को दिया जाता है। इस फ़ोन में ये एक एक्स्ट्रा सप्लाई है, और जिस भी फ़ोन में pm8953 लगा रहा है उसमें ये एक एक्स्ट्रा सप्लाई होगा। और आगे बात करते हैं कि ये जो S3 और S4 की सप्लाई है वो नेक्स्ट स्टेज में जाती है कैसे, ई पार्ट को, जिससे ई पार्ट क्या करता है, ढेर सारी LDO सप्लाई को आउट करता है। तो चलिए हम देखते हैं कि डी पार्ट में जो भी ये S1 S2 S3 S4 S5 S6 और S7 बनते हैं वो किन किन कॉइलों पर बनते हैं। तो यहाँ नीचे हमारा एक डायग्राम, एक फ़ोटो दिख रहा है, पिक दिख रहा है, इसमें ध्यान से देखिए। 8953 के बगल में 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और ये 7 कॉइल लगी हुई है, जो कि सारे स्टेज की सप्लाई है, S1 S2 S3 S4 S6 S7। और हम देखेंगे कि ये सारी स्टेज की जो सप्लाई है किन किन कॉइल पर कौन कौन सी सप्लाई है, ठीक है। यहाँ पे जो 2 कॉइल लगी हुई है, ये दोनों कॉइल आपका कोर सप्लाई है CPU का। चलिए नीचे डायग्राम वाले पार्ट में देखते हैं, स्कीमेटिक वाले पार्ट में दिख रहा है L1200 और L1201। ये आपका L1200 जो है S1 है और L1201 जो है S2 है। दोनों पर वोल्टेज का मेजरमेंट जब फ़ोन ऑन हो जाएगा तो 0.8 वोल्ट आता है, ठीक है। 1201 के बाद आता है 1202 1203। यहाँ दोनों पर 1202 पर और 1203 पर आपका लो, यहाँ पे लो LDO 1.25 वोल्ट और यहाँ पर हाई LDO 2.05 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट। इन दोनों कॉइलों पर LDO बनेगा, और ये दोनों कॉइलों से जो LDO बन रही है दोबारा से ये इसी IC में इंटर करने वाली है, याद रहे। और वो LDO जब दोबारा IC से निकलेगी तो सारे सेक्शन में ट्रेवल करेगी, हर एक कंपोनेंट पर, स्पीकर पर, माइक पर, टच पर, हर जगह जाती है जो सप्लाई, कैमरे पर, हर एक एरिया में वो ट्रेवल करेगी। CPU को भी जाएगी, MMC को भी जाएगी, जितनी भी LDO सप्लाई है माइक वाइक के लिए, सब के लिए वो LDO सप्लाई निकलेगी। दोबारा से जब ये सप्लाई इंटर करेगी इस IC के अंदर, तब जाके वो पार्ट ई से निकलेगी। तो रही बात यहाँ तक, हमारा LDO ख़त्म हो गया, S1 S2, ये S3 और ये S4। अब रहा आपका S5 S6, दोनों एक साथ बनता है, S5 S6 जो कि 0.8 वोल्ट की सप्लाई है। तो L3 के बाद आपका L4 और L5, ये दोनों एक साथ बनेंगे, बक सप्लाई, ये बक लाइन है, याद रहे ये बक लाइन है। इसमें हमारा जानते हो एम्पियर कितना होता है, 6 एम्पियर तक का करंट होता है। ये लो वोल्टेज होता ज़रूर है 0.8 वोल्ट, लेकिन इसके अंदर करंट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि जो CPU होता है हमारा वो लो वोल्टेज और हाई करंट पर चलता है। और आपको ध्यान से दिखा दूं कि यहाँ जो ऊपर के पार्ट में ये जो दोनों कॉइल बना हुआ है ना, ये देखिए थोड़ा सा अलग है सारे कॉइलों से, क्योंकि ये जो कॉइल है ये थोड़े पावरफुल हैं, इन पे जो एम्पियर बनेगा काफ़ी होगा, जिस वजह से ये जल सकते हैं। इस वजह से इनको देखिए कैसे सील्ड करके बनाया गया है। और ये जो कॉइल है ये थोड़ा बड़ा है, ये हमारा ग्राफिक कॉइल है। कोर सप्लाई यहाँ पर भी बनता है और यहाँ पर भी बनता है, इसमें एम्पियर ज़्यादा होगा, इसमें एम्पियर कम होगा, ठीक है। ये ग्राफिक लाइन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं CPU GFX सप्लाई, ये ग्राफिक की लाइन है। ये बन गया तो CPU ग्राफिक आउट करा देगा स्क्रीन पर, फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ये जो दोनों कॉइल है ये आपका बक लाइन है जिस पे 0.8 वोल्ट, ये आपका लो LDO यानी कि 1.25 वोल्ट, और ये आपका हाई LDO यानी कि 2 वोल्ट, ठीक है। ये आपका S1 है, ये S2 है, ये S3 है और ये S4 है। यहाँ पे S5 और S6 आपका बन रहा है, ठीक है। S7 कहाँ जाएगा,
तो आपका 5 के बाद 6 आता है। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका S4 के बाद S5, यहाँ बनेगा S5, यहाँ बनेगा S6 और यहाँ बनेगा S7 यानी कि ये जो कॉइल है इस पर आपका 0.9 वोल्ट बननी चाहिए, जो कि आपको CPU में जाएगी और CPU के मेमोरी सेक्शन में जाएगी, जो डायरेक्टली इस IC से कनेक्ट होती है MMC से। तो आशा करता हूँ आपको ये सब समझ में आया। अभी वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ बचा हुआ है, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है, पूरा टेस्टिंग बचा हुआ है। यहाँ पे 0.9 वोल्ट आपको इस कॉइल पर मिलना चाहिए। अब ये दोनों वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो चलिए फ़ोन के बारे में अब बात करते हैं कि ये जो दोनों वोल्टेज बनता है वो कैसे बनता है। ये बक सप्लाई आपका तब बनेगा जब आप फ़ोन को ट्रिगर करेंगे। अब बहुत लोग सवाल कर रहे हैं कि सर कैसे वोल्टेज को चेक करें, कैसे हम ये करें कि कैसे पता करें कि वोल्टेज कब बनेगा कब नहीं बनेगा। तो चलिए देखिए, जब आप कीपैड पावर प्रेस करते हैं यानी कि पावर बटन प्रेस करते हैं, जब आप पावर बटन प्रेस करते हैं तो आपका DC पर रीडिंग आना चाहिए। रीडिंग आ रहा है, अगर कंटिन्यू रीडिंग आ रहा है और रीडिंग आके फ्लैक्चुएट कर रहा है या फिर रीडिंग रुका हुआ जाके 50 के आसपास, 0.5 के आसपास, 0.5 के आसपास करंट जाके रुका हुआ है, तो उस स्टेज में आप ये सारे काम करेंगे। सीधे MMC पे नहीं काम करेंगे, ठीक है। उस टाइम आप ये काम करेंगे कि आप यहाँ पे लो LDO चेक करेंगे, हाई LDO चेक करेंगे, क्योंकि ये LDO जब दोबारा से इस IC के अंदर इंटर करेगी तो ये IC सारी LDO सप्लाई को आउट करेगी, जो कि हमारा CPU को भी जाता है और MMC को भी जाता है। अगर ये दोबारा से वो LDO आउट नहीं करेगी जिसके अंदर करंट कम होता है, दोबारा से जब वो LDO आउट होता है तो उसमें जो करंट होता है वो एज़ कम्पेयर टू इनपुट सप्लाई से कम होता है। ये आपका इनपुट बन जाता है। जो आउट हुआ है ना S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाई, ये दोनों स्टेज की सप्लाई में एम्पियर ज़्यादा होता है, जबकि ये इन करके IC के अंदर इन करके दोबारा से जब LDO आउट करता है तो वो जो LDOs होता है वो सारे सेक्शन में जाता है, उसमें आपका एम्पियर कम होता है। अब यहाँ पे हमको ये समझना है कि जब ये हमारा LDO बन रहा है, अब फ़ोन को ट्रिगर किए 0.5 एम्पियर पर जाकर रुका हुआ है DC, तो आप LDO चेक करोगे, LDO बन रहा है तो आप बक लाइन चेक करोगे। बक लाइन पर आपका वोल्टेज अगर बन रहा है, बक लाइन पे वोल्टेज बन रहा है, इसका मतलब आपका पावर IC तो ओके ही कंडीशन में है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ वोल्टेज चेक करना है 0.9। अगर ये वोल्टेज आ रहा है तो आपका पावर IC तो ठीक ही है। अगर इनमें से कोई वोल्टेज मिस हुआ तो आप सीधे काम CPU MMC पे नहीं करेंगे, पहले आप इस पावर IC को आप चेंज करो चुपचाप। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना कि पावर IC के पास ये जितने भी इनपुट कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये सारे कैपेसिटर पर 3.7 वोल्ट VPH सप्लाई आनी चाहिए। 3.7 वोल्ट, 3.7 वोल्ट, ठीक है। सारे कैपेसिटरों पर 3.7 वोल्ट की VPH सप्लाई आनी चाहिए। समझ में आया? यहाँ पे जितने भी कैपेसिटर लगे हुए हैं इन सब पर 3.7 वोल्ट आनी चाहिए। अब रही बात कि अब पावर बटन प्रेस करने पर क्या होता है, कुछ लोग पूछ रहे थे ऐसा भी। पावर बटन अगर प्रेस किया, पावर बटन अगर आप प्रेस किए और रीडिंग आया ही नहीं, स्क्रीन पर कुछ भी रीडिंग नहीं आ रहा है, पावर बटन प्रेस करने का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, तो ये तो मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि क्या फॉल्ट है। या तो आपका पावर बटन का पत्ता कटा हुआ है, या तो पावर बटन कनेक्ट नहीं हुआ है, या तो आपका पावर की जो सप्लाई, अभी बताया मैंने स्टार्टिंग में पार्ट बी में कीपैड पावर होता है, बताया ना। या तो आपका पावर का जो पार्ट बी का कीपैड पावर का जो बॉल है ना वो IC के नीचे वो सड़ गया है, या वो ख़राब हो गया है, या फिर IC ही पूरी ख़राब हो गई है। तो आपको करना ये है, उस समय पावर IC, ये जो मेन पावर IC है PM IC, उसको आपको चेंज कर देना है या रीवॉल्व कर देना है, जिससे आपका ये फ़ोन ऑन हो जाएगा। उस केस में रीडिंग उठाने लगेगा और जैसे ही रीडिंग उठाएगा वो फ़ोन ऑन हो जाएगा, क्योंकि प्रॉब्लम तो वही था ना, पावर बटन दबाने से कोई रीडिंग नहीं आ रही थी, और जब रीडिंग आने लगेगा तो फ़ोन ऑन हो जाएगा। बशर्ते ये होना चाहिए कि आप IC सही से लगाना। अब दूसरी चीज़, कुछ लोग कहते हैं कि पावर बटन दबाया तो रीडिंग लिया, पावर बटन छोड़ दिया रीडिंग चला गया, फिर पावर बटन दबाया रीडिंग लिया, फिर पावर बटन छोड़ दिया रीडिंग चला गया। तो ऐसा होता है कभी कभी कि पावर बटन दबाने से यहाँ वोल्टेज तो बनता है, इन आउटपुट S1 S2 S3 S4 सारी स्टेज बनती है, S1 S2 यहाँ पे आपका S3
S4, S5, S6 और S7, ये सारी स्टेज तब बनेगी कम्प्लीटली जब आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा। ये दोनों स्टेज आपको कभी इस केस में नहीं मिलेगा, रीडिंग के केस में भी नहीं मिलेगा। बताता हूँ ये कब मिलेगा, ये लास्ट में बताऊँगा मैं। यहाँ पे आपका S4 और S3 स्टेज अगर बन रहा है और बनने के बाद दोबारा से आईसी के अंदर इंटर कर रहा है, जबकि आईसी ख़राब है, आईसी सही से वर्क नहीं कर रही है, तो आपका एम्पियर तुरंत डाउन होना शुरू हो जाएगा। जब एम्पियर बना तो ये LDO आउट किया, बक लाइन भी कनेक्ट हुई, रैम भी कनेक्ट हुआ, लेकिन ये दोनों ऑन नहीं होंगे, कोर नहीं बन पाएगा। क्यों नहीं बन पाएगा? क्योंकि LDO नहीं मिला CPU को, MMC को। अब LDO तब मिलेगा ना जब ये दोबारा से LDO इसके अंदर इन करेगा, S3 स्टेज और S4 स्टेज, और ये LDO उस LDO के रूप में बनेगा जो कि लो एम्पियर वाली होती है LDOs। और वो सारे LDOs जब बनेंगे तो सारे जो फंक्शन है फ़ोन के वो सब वर्क में आते हैं। तो जब CPU को वो LDO नहीं मिलेगा, MMC को वो LDO नहीं मिलेगा, तो आपका फ़ोन एम्पियर को आगे की ओर, कंजप्शन की ओर नहीं ले जाएगा। आपका एम्पियर उठना बंद हो जाएगा और वहीं से एम्पियर डाउन हो जाएगा और ये PMIC आपका फिर से शट डाउन हो जाएगा। तो कभी ऐसा होता है कि PMIC ख़राब हो जाता है, तो आपका ऐसा केस आएगा कि पावर की प्रेस किया, रीडिंग उठा, और पावर की छोड़ दिया, रीडिंग डाउन हो गया, 0 हो गया, तो आपका PMIC ख़राब हो सकता है। ठीक है, ये वाली PMIC भी ख़राब हो सकती है, और ये दूसरी PMI8952 में भी ऐसा कभी होता है, इसके ख़राब होने से भी होता है। क्योंकि जब ये सारी सप्लाइयाँ आउट करेंगी तो कुछ सप्लाइयाँ इसमें भी जाती हैं, LDO वाली जो LDO आउट कर रही है ना, ये LDO आपका इसमें भी जाती है। तो अगर यहाँ शॉर्टिंग होगा तो दोबारा से इस LDO को ध्वस्त कर देगा, जिससे क्या होगा, आपका ये PMIC फिर से शट डाउन हो जाएगी, तो फ़ोन ऑन नहीं होगा। तो ध्यान ये देना है आपका कि इधर भी शॉर्टिंग नहीं होना चाहिए। अब आपको ये करना है कि अगर आप रीडिंग, आपको कंटिन्यू रीडिंग मिल रहा है, DC में लगाते ही आपको कंटिन्यू रीडिंग मिल रहा है, तो इसका मतलब तो सबको पता होगा, इसका मतलब है कि फ़ोन में कहीं ना कहीं शॉर्टिंग है। अब आप बता भी सकते हैं कमेंट में कि शॉर्टिंग कहाँ हो सकता है, कहाँ हो सकता है शॉर्टिंग। आपका मैक्सिमम शॉर्टिंग इस IC के अंदर होता है, PM8940, या फिर वाटर डैमेज की वजह से आपका शॉर्टिंग हो सकता है। और वाटर डैमेज नहीं है तो शॉर्टिंग होने का चांस आपका इधर ही होता है मैक्सिमम, क्योंकि इधर आपका LCD कनेक्ट होता है और इसमें आपका 40 वोल्टेज तक बनता है, तो वो अलग चीज़ है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे PMI8952 और 8940 के बारे में। अभी आपको ये समझ में आया। अब ये जो दोनों LDO है इसके बारे में आपको समझ में आ गया। अब हम ये देखेंगे कि पार्ट E जो है वो क्या काम करता है। ये दोनों LDO सप्लाई, S4 और S3 स्टेज की सप्लाई जब दोबारा से PMIC को मिलती है तो PMIC अगले स्टेज से सप्लाई आउट करती है, और वो सारी सप्लाइयाँ यहाँ पे आपको दिख रही है। E स्टेज की सप्लाई है जो कि पावर IC से ही निकलती है। यहाँ पे देखिए आपको V रेज मिल रहा है 1 वोल्ट जो WTR पे जाता है। यहाँ पे आपको L1 मतलब LDO1, LDO2, LDO3, LDO4, LDO5, LDO6, ऐसे LDO7, LDO8, ऐसे करते करते LDO23 तक बना हुआ है। ये सारे वोल्टेज 1.7, 1.17, 1.28, 2.8, 1.3, 2.7, 2.8, 1.8 सिम की सप्लाई, ये सारी सप्लाइयाँ सारे फंक्शन के वर्क करने के लिए ही तो बनी हैं। अगर ये सारी सप्लाई नहीं बनेगी तो आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा। अब दूसरी चीज़, आपका हैंग ऑन लोगों का केस भी इस वजह से आ सकता है कि आपका अगर हाई LDO शॉर्ट है, तो आपका हैंग ऑन लोगो आ सकता है, या फिर आपका रीडिंग जो होगा एम्पियर में 0.6 तक जाके रुका रहेगा। तो ज़रूरी नहीं है इस केस में कि आप सीधे MMC चेंज कर दें, MMC को प्रोग्राम कर दें, MMC रिवॉल्व कर दें। आप LDO चेक करेंगे, कोई कैपेसिटर भी शॉर्ट हो जाएगी ना हाई LDO की, 2.9 वाली या फिर 2.8 वाली, 2.95 वाली, 2.85, ये सारी लाइनें आपको चेक करनी होंगी। अगर वो LDO शॉर्ट हुआ तो भी आपका हैंग ऑन लोगों का केस आ सकता है। ठीक है, और अगर लो LDO शॉर्ट हुआ ना 1.8 वाली और 1 वोल्ट वाली, तो आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, लेकिन कुछ फंक्शन काम नहीं करेगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होगा फ़ोन ऑन होकर बंद हो जाएगा तुरंत, क्योंकि लो LDO शॉर्ट है। जब सारी फंक्शन वर्क में आएगी तो तुरंत फ़ोन बंद हो जाएगा। तो आपको ध्यान ये देना है, हाई LDO शॉर्ट नहीं, LDO सप्लाई कहीं शॉर्ट नहीं होनी चाहिए। और LDO सप्लाई कहाँ से निकलती है? IC के E सेक्शन से निकलती है, और ये E सेक्शन को सप्लाई कौन देता है? D सेक्शन। तो E सेक्शन से आपका ये सारा LDO निकलता है, जबकि E सेक्शन को जो इनपुट सप्लाई मिलती है वो D सेक्शन से आती है, और वो S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाई होती है।
यही स्टेज की सप्लाई आपका ई सेक्शन में एंटर करता है और इसके साथ आपका वीपीएच पावर भी होता है। ये वीपीएच पावर जो होता है ये 3.7 वोल्ट होता है, ये 3.7 वोल्ट, और ये आपका लो एलडीओ और ये हाई एलडीओ 1.25 वोल्ट और 2 वोल्ट, ये तीनों वोल्टेज मिलेंगी इनपुट के रूप में ई सेक्शन को। pm8953 होता है ई सेक्शन, pm8953 में जाएगा ई सेक्शन में, तब जाके ई सेक्शन से सारी एलडीओ सप्लाई आउट करेगी। अब रही बात जो मैंने यहाँ पे S1 और S2 स्टेज की जो सप्लाई है इसके बारे में बताया नहीं कि ये कब बनेगा। ध्यान रहे आपका, अगर आप फ़ोन ट्रिगर करते हो, फ़ोन ट्रिगर होता है, अगर ये 50 पर जाकर रुकता है, 0.5 एम्पियर तक जाकर रुकता है, ठीक है, और इन दोनों कॉइलों पर वोल्टेज नहीं है, ऐसा केस आपको देखने को मिलेगा मैक्सिमम टाइम। इन दोनों कॉइलों पर वोल्टेज नहीं है जबकि सीपीयू का कोर ही नहीं बन रहा है, सीपीयू का ग्राफिक ही नहीं बन रहा है, तो आपका फ़ोन कैसे ऑन होगा। तो उस समय आपको करना ये है कि पावर आईसी तो आपको चेंज नहीं करना है, उस समय आपको उस समय फ़ोन को कंप्यूटर से लगाना है, डिवाइस मैनेजर ओपन करना है और आपको पोर्ट चेक करना है। अगर आपका क्वालकॉम पोर्ट बन रहा है ऑटो, ठीक है, 9008 जो पोर्ट बनता है ना, क्वालकॉम पोर्ट बन रहा है, अगर ऑटो पोर्ट बन रहा है और ये दोनों वोल्टेज मिसिंग है, तो आप ये पावर आईसी मत चेंज कर देना, उस समय आपको फ्लैश करना है, फ़ोन को फ्लैश कर दो, फ़ोन को सॉफ्टवेयर कर दो, फिर से फ़ोन ऑन होगा, कंफर्म है। अगर एमएमसी में प्रॉब्लम रही, एमएमसी की बॉल जो है वाटर डैमेज रही, तो आपका फ़ोन शायद ना ऑन हो, तो उस समय आप एमएमसी को निकालेंगे, रिवॉल्व करके दोबारा लगाएंगे और फिर से फ्लैश करेंगे, आपका काम हो जाएगा और इस पर वोल्टेज बनने लगेगी। ये जो वोल्टेज है ना, ये आपको डायरेक्टली डिफ़ॉल्ट ऑन नहीं मिलेगा, ये डिफ़ॉल्टली ऑन नहीं मिले, जैसे फ़ोन ट्रिगर होगा तो ये सारे वोल्टेज तो बनने लगेंगे, एलडीओ जो है और बक लाइन की जो सप्लाई है, रैम की जो सप्लाई, लेकिन ये जो दोनों वोल्टेज है ना, ये इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, ये आपका तब बनेगा जब फ़ोन ऑन होगा। तो ये इस पर आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि ये जो दोनों वोल्टेज है ये तब बनता है जब आपका फ़ोन ऑन होगा, तो आपका ये दोनों वोल्टेज मिसिंग रहे और 0.5 0.6 एम्पियर पर जाकर रुका रहे अगर आपका फ़ोन, तो उस समय आप सॉफ्टवेयर करेंगे। और साथ ही साथ कंप्यूटर में चेक कर लेना कम पोर्ट बन रहा है कि नहीं, अगर पोर्ट बन रहा है तो डन, सीधे सॉफ्टवेयर। अगर पोर्ट नहीं बन रहा है तो आपका प्रॉब्लम सीपीयू के अंदर होगा, क्योंकि सीपीयू के अंदर ये जो बॉल्स हैं इनकी वो शॉर्ट होंगी, तो इन पर सप्लाई नहीं बनेगा, या फिर सीपीयू के अंदर ये सेक्शन जो ये सेक्शन है S1 और S2 स्टेज की सप्लाई जो जाती है सीपीयू के अंदर, वो सेक्शन ही काम नहीं कर रहा होगा, वो सेक्शन पूरा ख़राब होगा, इस वजह से ऐसा हो सकता है। ये ई सेक्शन जो है वो ये सारी एलडीओ आउट करता है और ई सेक्शन को सप्लाई कौन देता है, डी सेक्शन, और जो डी सेक्शन से हमारा जो मेन सप्लाई जो ई सेक्शन में एंटर करता है वो होता है S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाई। मैक्सिमम फ़ोन में आपको यही मिलेगा, मैक्सिमम आईसी में आपको यही मिलेगा कि S3 स्टेज और S4 स्टेज की सप्लाई ही एलडीओ सप्लाई में बदलती है, और इस S3 और S4 के साथ में वीपीएच पावर भी इन करता है ई सेक्शन में, वीपीएच पावर। तो वीपीएच पावर नहीं मिलेगा तो भी आपका ये सारी एलडीओ सप्लाई नहीं आउट करेगी। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया। इसके बाद हमारा एफ सेक्शन है। एफ सेक्शन हमारा कोई खास नहीं है। एफ सेक्शन में हमारा स्पीकर की सप्लाई, माइक की सप्लाई, हेडफोन की सप्लाई, लेफ़्ट साइड हेडफोन का रिंगर लाइट, राइट साइड हेडफोन का रिंगर जो होता है, ये सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं। अगर स्पीकर का प्रॉब्लम है तो भी आप रिंगर का ऑडियो एम्पलीफायर आईसी जो होती है उसको तो चेंज करेंगे ही करेंगे। उससे अगर नहीं सॉल्व होता है तो आप यहाँ pm8953 को चेंज करेंगे, जिससे आपका स्पीकर का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो स्पीकर की सप्लाई होगी वो शॉर्ट होगी, या फिर स्पीकर का जो आपका क्लॉक डेटा जो होगा वो आपका काम नहीं कर रहा होगा सही से, तो ये प्रॉब्लम आता है। तो अब ये रहा आपका कंप्लीट डिटेल इसमें। अगर आपको मोबाइल रिपेयरिंग का ट्रेनिंग चाहिए तो आप ऑनलाइन हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा नंबर मिल जाएगा जहां से आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अगर पसंद आया, अच्छा लगा, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें एक बार कमेंट करके बता दें, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आप चैनल पर नए हैं तो, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो का, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।